हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। एपिसोड सेकंड के स्टार्टिंग में काजिम के पास कोई खास मेहमान आए हुए थे, तो उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाया गया था और उसकी डील भी पक्की हो गई थी। तो वो बहुत खुश होता है और उन्हें मिठाई भी खिलाता है। देन सेरन और सूना दोनों खाना खाना स्टार्ट करते हैं। उस दिन काफी अच्छी अच्छी डिश बनी हुई थी और सबसे मेन बात, किसी ने भी उन्हें झूठा नहीं किया था। तो पहली बार उन्हें उनका झूठा नहीं खाना पड़ रहा है, तो वो बहुत ही खुश होकर खाते हैं। सेरन अपनी मोम को बुलाती है और उससे भी खिलाती है। उसी साइड कोरहान फैमिली बैठ के खाना खाना स्टार्ट करने ही वाली थी। उन्हें पता चलता है कि जो लड़की फेरित के पास सोई हुई थी, उसने सब कुछ सच बता दिया है कि वो खुद ही उसके रूम में आई थी। ये बात सुन के हालिस खुश होता है, बट उसने अपना डिसीजन नहीं बदला था। वो चाहता है कि फेरित की जल्द से जल्द शादी हो। देन वो इफाकत से कहता है कि तुम विलेज जल्द से जल्द जाना और इसके लिए सीधी सादी लड़की ढूंढना। और फेरित, क्या तुम्हें इस डिसीजन से कोई प्रॉब्लम है? तो वो कहता है नहीं, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। तो वो कहता है बहुत अच्छे। गुलगुन ये बोलती है कि इसकी इतनी जल्दी शादी करने की क्या जरूरत है। तो हालिस को गुस्सा आता है और बोलता है मैंने जो कह दिया और बीच में किसी को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। तो फेरित अपने डैड से बोलता है कि आप दादाजी को समझाइए ना। जिसपे ओरान कहता है कि तुम्हारे दादा बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो फेरित भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ये जो हमारी कैरेक्टर है, इसका नाम है सुल्तान। इफाकत ने सुल्तान को बुलाया था ताकि वो उसके लिए पैकिंग कर सके, बिकॉज उसे टाउन निकलना फेरित के लिए लड़की ढूंढने के लिए। ऑल्सो वो सुल्तान से बोलती है कि मैं टाउन तो जा रही हूँ, बट मुझे यहाँ की हर एक खबर चाहिए, लिटरली छोटी से छोटी खबर। सुल्तान कहती है हाँ, आपको मैं सारी खबरें पहुँचाती रहूंगी। फेरित बार बार अपनी शादी के बारे में सोच रहा था और सिर्फ परेशान हुए जा रहा था। उसी साइड सेरन और सूना दोनों खुश होते हैं, साथ टाइम स्पेंड करते हैं। देन इफाकत को पता चलता है कि उसे ओरहान बुला रहा है। एंड गाइस, ओरहान का इफाकत के साथ अफेयर चल रहा है। वो इफाकत से कहता है तुम्हारा टाउन जाना जरूरी क्यों है? तो वो कहती है ये हालिस का ऑर्डर है और मुझे जाना ही होगा, और तुम भी अपने रूम में जाओ वरना तुम्हारी बीवी खामा का गुस्सा करेगी। ऑल्सो हालिस ने भी इफाकत को अपने पास बुलाया था। तब ओरहान रूम में जाता है तो गुलगुन जगी हुई थी और ऐसा लग रहा था लाइक उसे इफाकत के बारे में पता हो। उसी साइड हम देखते हैं अशुमन और फुआद को। अशुमन रो रही होती है बिकॉज उसने काफी डॉक्टर्स को दिखाया है और वो माँ नहीं बन पा रही है। फुआद उसे काम डाउन करता है और बोलता है तुम परेशान मत हो, हम फिर से ट्राई करेंगे। तो वो कहती है नहीं, डॉक्टर ने बोला है अब मेरे कोई चांसेस नहीं है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब क्या होगा। देन फिर भी वो उसे काम डाउन करता है कि तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। इफाकत हालिस के पैर धोती है। देन वो उससे बोलता है मैंने लतीफ से कह के तुम्हारी टिकट बुक करवा दी है, कल तुम सुबह सुबह टाउन चली जाना। और हाँ, जैसे पुराने रिवाज होते थे ना लड़की को अच्छे से चेक करने के, वो तुम्हें करना है। उसके सारे तौर तरीके, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसी बहू चाहिए मुझे। तो वो कहती है ओके, मैं ऐसी ही बहू ढूंढूंगी। नेक्स्ट डे तब सभी खाना खाने के लिए आते हैं। तो ओरान बोलता है इफाकत कहाँ है? तो उसे पता चलता है कि वो सबके उठने से पहले ही टाउन जा चुकी है। देन हालिस ओरहान से बोलता है कि तुम्हें भी टाउन जाना है क्योंकि तुम्हें भी उस लड़की से मिलने की जरूरत होगी। नेक्स्ट सीन में सेरन अपनी मोम को मना रही होती है कि वो उसे 1 घंटे के लिए बाहर जाने दे, बिकॉज उसे अपनी क्लासमेट से नोट्स लेने हैं। तो उसकी मोम कहती है अपनी क्लासमेट को ही यहीं बुला लो ना। तो वो कहती है मोम, एक तो वो मुझे नोट्स दे रही है, ऊपर से मैं ही उसे यहाँ पे बुलाऊं, और वैसे भी डैड ने खुद ने परमिशन दी है एग्जाम देने के लिए, तो उसके लिए तो मुझे पढ़ना ही होगा ना। बट उसकी मोम डर रही थी कि अगर किसी ने उसे देख लिया तो काजिम उनके साथ बहुत बुरा करेगा। बट किसी तरह उसकी मोम मान जाती है और बोलती है तब तुम्हारे डैड घर से चले जाए तो तुम यहाँ से जाना, और 1 घंटे से 1 मिनट भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो बहुत खुश होती है और मोम को थैंक यू भी बोलती है। उसी साइड एक लेडी आती है और काजिम और उसकी आंटी को बताती है कि कोरहान फैम टाउन की किसी लड़की से रिश्ता करवाना चाहते हैं। ये सुन के काजिम बहुत खुश हो जाता है, उस लेडी को अंदर भेजता है और खुद काम पे चला जाता है। सुना को भी ये बात पता चल चुकी थी कि उसके लिए रिश्ता आया है। वो अपनी मोम को बताती है कि मोम, कोरहान फैमिली अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं और इस टाउन में मुझसे अच्छी लड़की तो उन्हें कोई मिल ही नहीं सकती है, मीन्स मेरा रिश्ता पक्का। तो वो बहुत खुश हो जाती है बिकॉज उसका एम था कि उसकी शादी हो और वो उस घर से बाहर निकले। वो ये सभी बातें सेरन को बताती है। तो सेरन कहती है तो तुम खुश हो रही हो इस बात पे? तो वो कहती है ऑब्वियसली, मैं कब से चाहती थी कि मेरा रिश्ता पक्का हो, और वो भी कोरहान फैमिली में। मैंने तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। देन सेरन कहती है ओके, तो मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। और वो कहीं और नहीं बल्कि यूसुफ से मिलने के लिए जा रही थी। फेरित अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है तो भी वो परेशान ही होता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है तुम रिश्ते के बारे में सोच रहे हो ना? तो वो कहता है मैं तुम्हारे पास इसीलिए आया था ताकि मैं उस टॉपिक के बारे में भूल सकूं, और तुम मुझे उसी टॉपिक के बारे में याद दिला रही। तो वो कहती है तो मैं खुद परेशान हूँ उसको लेके, और मुझे पता है तुम्हारी शादी होने के बाद तुम मुझसे ब्रेकअप कर लोगे। तो वो कहता है तुम पागल हो गई हो क्या? मैं ऐसा नहीं करूंगा, तुम गलत समझ रही हो। बट फिर भी उसकी गर्लफ्रेंड सैड थी। तब सेरन यूसुफ के साथ होती है तो वो उसे टच करने की कोशिश करता है। तो वो थोड़ा नर्वस हो जाती है और बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है
टच करने में क्या बुरा है? तो वो कहती है पहले मुझे पढ़ाई पे फोकस करना है, उसके बाद मैं अपने मॉम डैड से अपने रिश्ते के बारे में बात करूंगी, तब तक के लिए अपने बीच कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, तो अब मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। इफाकत टाउन में पहुंच चुकी थी और सेरन फटाफट से अपने रूम में जाती है, कपड़े चेंज करने वाली होती है। सुना कहती है तुम्हें पता है आज मैं कितनी खुश हूँ, कोरहान फैमिली का रिश्ता आया है और वो लड़का इतना हैंडसम है। तो सेरन कहती है तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने उस लड़के को कभी रियल लाइफ में देखा भी नहीं है, ना तुम उससे कभी मिली हो, तुम उसे अच्छे से जानती भी नहीं हो, तो तुम उसके लिए इतनी एक्साइटेड कैसे हो यार? तुम जिस लड़के को जानती तक नहीं हो उससे शादी कैसे कर सकती हो? तो वो कहती है मैंने ऑनलाइन उसके बारे में बहुत देखा है, देखो उसकी फोटो। तो सेरन कहती है मुझे नहीं देखनी है। और सुना उस लड़की के पीछे पागल हो चुकी थी एंड ऑब्वियसली वो कोई और नहीं बल्कि फेरित ही होता है। एदिबिन फेरित से बोलता है कि तुम अपने रिश्ते के बारे में सोच सोच के परेशान क्यों हो रही हो, तुम्हारी शादी ही तो हो रही है, उससे तुम्हारी लाइफ में कुछ चेंज थोड़ी ना होगा, सिर्फ तुम्हारा रूम चेंज होगा और कुछ नहीं। खाला सेरन और सोना दोनों को अपने पास बुलाती है और बोलती है कल कोरहान फैमिली लड़की देखने के लिए आ रहे हैं, तो तुम में उनके सामने कोई कमी निकले इससे अच्छा मैं ही तुम्हें चेक कर लेती हूँ। वो उसे कपड़े निकालने के लिए बोलती है और सेरन से कहती है अपनी बहन को अच्छे से नहलाओ क्योंकि कल इसमें कोई कमी नहीं दिखनी चाहिए, अलग यही लगनी चाहिए। तो सेरन सुना को अच्छे से नहला रही होती है एंड ऑल। उनका एक अलग ही रिचुअल होता है जिसमें काफी सारी लड़कियां एक साथ होती हैं और जो लड़की सबसे अच्छी लगती है उसे फाइनल किया जाता है, उसे अच्छे से चेक किया जाता है। तो इफाकत सारी लड़कियों को नोटिस कर रही थी और वो लेडी इफाकत से कहती है कि ये लड़की टाउन की सबसे अच्छी लड़की है, इसका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा है, इसके दादा परदादा बहुत रिच थे, इसे सारे रूल्स पता है कैसे एक रॉयल फैमिली में रहते हैं, और मेन बात ये किसी भी लड़के से टच नहीं हुई है। देन वो सुना को चेक करने के लिए बोलती है, बट इफाकत ने उस टाइम सेरन को भी नोटिस किया था जो कि डांस नहीं कर रही थी और सेरन को ये सब कुछ बहुत घटिया लगता है। फेरित का डैड उसके पास जाता है और बोलता है कि हम कुछ बातें कर सकते हैं। देन वो उससे कहता है कल हम टाउन जा रहे हैं, तुम भी रेडी रहना, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ये लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन है और तुम खुद के बिहाफ पे इसको ले भी नहीं सकते हो, बट मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी लाइफ मेरी जैसे हो। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं प्यार इफाकत से करता हूँ, बट मेरी शादी तुम्हारी मॉम से हो गई थी, बट तुम्हारी जिससे शादी हो उसे एक बार चांस देकर देखना, तुम उसकी लाइफ बर्बाद मत करना, ओके? तो वो कहता है डैड क्या मैं अपने हिसाब से अपनी लाइफ को नहीं जी सकता हूँ? तो वो कहता है अपने हिसाब से तुम अपनी लाइफ को ओनली इमेजिन ही कर सकते हो। खाला उस लेडी को ज्वेलरीज देती है बिकॉज उसकी वजह से ही कोरहान फैमिली सुना को देखने के लिए आने वाले हैं। काजिम भी बहुत खुश होता है। देन वो अपनी दोनों बेटियों को बुलाता है और अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम सुना को हक करता है और बोलता है मेरी बेटी तुम कितनी बड़ी हो चुकी हो, है ना? पता ही नहीं चला टाइम कैसे निकल गया। कोरहान फैमिली तुम्हें देखने के लिए आने वाले हैं तो रेडी रहना। उसका डैड लिटरली बहुत खुश था, बट सेरन को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये उसका डैड ही है। तो सुना और उसकी मॉम तो बहुत खुश होते हैं कि फाइनली उसकी शादी होने वाली है, बट सेरन खुश नहीं लग रही थी। तो सुना कहती है तुम खुश क्यों नहीं लग रही हो? तो वो कहती है बस तुम शादी के बाद इस घर को छोड़ के चली जाओगी और हम सबको भूल जाओगी, मैं तो अकेली रह जाऊंगी ना। तो वो कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा पागल, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने की पूरी कोशिश करूंगी। तो सेरन कहती है तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। औरहान गुलगुन और फेरिज के साथ टाउन में पहुंच चुका था जहाँ पर इफाकत भी उन्हें मिलती है। सेरन बोलती है सुना तुम्हें कैसा लगा तब डैड ने तुम्हें हक किया? तो वो कहती मुझे एक पल के लिए तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ये अपने ही डैड है क्या। मैं उस टाइम कांप रही थी, बट फाइनली कम से कम उन्हें रियलाइज तो हो गया है कि हम दोनों उनकी बेटियां हैं। तो सेरन कहती है दो नहीं सिर्फ तुम, उनकी लाइफ में मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ। तो सुना कहती है तब तुम्हारी शादी होगी ना तब भी वो ऐसा ही बिहेव करेंगे, और वैसे भी मेरी शादी होने के बाद तुम्हारी ही शादी बचेगी ना। तो सेरन कहती है ये सब छोड़ो, मैं तो तुम्हारे लिए खुश हूँ कि तुम खुश हो। नेक्स्ट सीन में इफाकत बताती है कि हम उस लड़की को देखने के लिए जाने वाले हैं। देन फेरिद बोलता है क्या मैं ये टाउन घूम सकता हूँ? तो उसका डैड कहता है हाँ तुम अभी दिन को अपने साथ ले जाओ और ये टाउन घूम लो, बट टाइम से वापस आ जाना। खाला आती है और बताती है कोरहान फैमिली आने वाले हैं तो मिठाइयाँ ले आओ। वो सेरन को कुछ पैसे देती है और एक स्पेसिफिक शॉप पे जाने के लिए बोलती है और कहती है अगर ओनर ना मिले ना तो वेट कर लेना, बट उस ओनर को ही ऑर्डर देकर आना। अब आगे क्या होगा ये आपको पता लगेगा नेक्स्ट एपिसोड में, और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।